दिल्ली से पाकिस्तानी आतंकी पकड़ा गया है और हम मौजूद हैं दिल्ली के तुर्कमान गेट पर। दरअसल यही वो इलाका है जहां से आतंकी का संबंध है। गिरफ्तारी तो लक्ष्मी नगर से हुई है। तुर्कमान गेट यहां पर आतंकी रहा है। फर्जी पासपोर्ट उसका यहां से बरामद किया गया है और पूरे इलाके की उसने रेकी की थी। जो ये दिल्ली 6 का इलाका है, ये देखिए, ये जो भीड़ है, भीड़ को निशाना बनाने की साजिश थी। दिवाली आने वाली है, नवरात्र चल रहे हैं और ऐसे में आईएसआई ने उसको ट्रेन किया था, तो पाकिस्तान की साजिश बेनकाब हुई थी। तुर्कमान गेट, यहीं से उसका फर्जी पासपोर्ट बरामद किया गया है और पूरे इलाके को, दिल्ली के अलग अलग इलाकों को दहलाने की उसकी साजिश थी। तो पाकिस्तान की मंशा एक बार फिर से सामने आई है। देखिए, अब जो स्पेशल सेल है दिल्ली पुलिस की, वो ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि इस इलाके में आतंकी का मूवमेंट हाल फिलहाल में रहा है या नहीं रहा है। क्योंकि लक्ष्मी नगर में वो पिछले कुछ समय से रह रहा था और लक्ष्मी नगर में फर्जी पते से वो रह रहा था। उसका जो वहाँ पर जो दस्तावेज सामने आए हैं वो फर्जी हैं, लेकिन पासपोर्ट दिल्ली 6 के इलाके में तुर्कमान गेट के नाम से था और यहीं पर उसने रेकी की थी पिछले काफ़ी समय से, हमने देखा। और देखिए, पाकिस्तान में आईएसआई ने उसको ट्रेनिंग दी थी। आईएसआई के हैंडलर्स उसको ट्रेनिंग दे करके भारत को दहलाने की साजिश थी। जो भीड़ है, आप देखिए यहाँ पर जो लोग इकट्ठा है, दरअसल मासूम लोगों को निशाना बनाने की साजिश थी ताकि भारत में एक बार फिर से आतंकी गतिविधियां हों। और हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी है, जो तालिबानी आतंकी हैं वहां पर रिहा होते हैं, फिर जम्मू कश्मीर के जरिए वो भारत में आते हैं। ये एक बार फिर से देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ तुर्कमान गेट। अंदर जो है काफी हलचल है और यहाँ पर अब पुलिस की भी पैनी नजर है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद स्पेशल सेल ने जो ये आतंकी पकड़ा है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और पूरी कड़ियां जोड़ी जाएंगी। यहाँ पर लोगों में डर भी है, क्योंकि ये जो पाकिस्तानी आतंकी पकड़ा गया है, ये किन किन लोगों के संपर्क में था, कौन वो लोग थे जो उसकी मदद कर रहे थे। हाल के दिनों में अगर हम देखें तो जो आईएसआई की करतूत है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, कि वो भारत में भोले भाले लोगों का ब्रेन वॉश करता है और फिर देखिए, जो यहाँ के लोग हैं वो पाकिस्तान जाते हैं, वहाँ से उनको ट्रेनिंग मिलती है, फिर वो भारत में आते हैं और यहीं पर लोगों से मिलते हैं, उनसे संपर्क साधते हैं और लोकल सपोर्ट भी उनको मिलता है। ये जो हाल के दिनों की घटनाएं हुई हैं, लेकिन अब पुलिस कड़ियां तलाशेगी कि किन किन लोगों के वो संपर्क में रहा। ये जो यहाँ पर दिल्ली 6 का इलाका है, कहाँ कहाँ से उसको मदद मिली और आगे उसका क्या रास्ता था, किस तरीके से वो जो है हमले करने की फिराक में था। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकी यहाँ पर पकड़ा गया है, जिसकी काफ़ी जानकारियां हमें मिली है। AK-47 उसके पास से देखिए बरामद हुआ है। इसके अलावा हैंड ग्रेनेड उसके पास से बरामद हुए हैं। कुछ देर बाद PC भी होने वाली है। तो बड़ी खबर, दिल्ली में पाकिस्तानी आतंकी को पकड़ा गया है। दावा है कि आतंकी त्योहारों के मौके पर राजधानी को दहलाने की फिराक में था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी आतंकी को लक्ष्मी नगर इलाके से पकड़ा है। आतंकी के पास से पुलिस ने AK-47 और ग्रेनेड बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए आतंकी से पूछताछ जारी है और देखिए, उसी की निशानदेही पर कालिंदी कुछ इलाके से भी बरामदगी होती है और AK-47, 60 कारतूस, हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्टल और उसके 50 कारतूस बरामद हुए हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट से उसका फर्जी पासपोर्ट बरामद हुआ है। सूत्रों से पता चला है कि यह आतंकी दिल्ली में एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए आया था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के मुताबिक आतंकी दिल्ली 6 के इलाके में रह चुका है और किस किस के वो संपर्क में था, ये जानकारी जुटाई जा रही है। हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, आप बताइए, क्योंकि देखिए हम तुर्कमान गेट में ही मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों में खौफ भी है, क्योंकि इस इलाके में वो रह चुका है, यहाँ पर रेकी की है। इस आतंकी के बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बड़ी कामयाबी कही जाएगी जसप्रीत, क्योंकि इसकी गिरफ्तारी के लिए काफी समय से इनपुट मिला हुआ था और सबसे अहम चीज यह है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कई टीमों को इसके गिरफ्तारी के लिए लगाया गया था। और जो मोहम्मद अशरफ उर्फ अली है, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है और यहाँ पर इसकी मूवमेंट जो है काफी समय से थी और इसके कॉन्टेक्ट में कितने लोग थे, इस बारे में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अभी खुलासा नहीं कर रही है। लेकिन ये कहा जाएगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खुलासा हो सकता है, कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है, क्योंकि सबसे अहम चीज है कि जो मोहम्मद अशरफ उर्फ अली है, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है और कितने साल पहले यहाँ पर आया था। यहाँ पर जिस तरह से इसके पास से भारी मात्रा में असला बरामद हुआ है, क्योंकि एक AK-47 बरामद हुई है, साथ ही पिस्टल बरामद हुई है, हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है, 120 कारतूस ऐसे बरामद हुए हैं, जो एक भीड़ भरी जो इलाका है उसको निशाने की बनाने की फिराक में ये था। और इनका जो मकसद था, ये बताया जा रहा है कि ताबड़तोड़ फायरिंग कर भीड़ में लोगों की जान लेना इनका मकसद था और यही प्लानिंग ये कर रहा था। लेकिन इसके साथ क्या ये अकेला था या फिर इसके साथ
साथ कुछ और लोग थे। इसके बारे में स्पेशल सेल की टीमें जो है इनपुट जुटाकर यहाँ पर जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस की लोधी रोड स्पेशल सेल के दफ्तर में इससे पूछताछ की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि इससे ज्यादा से ज्यादा जो है सवालों का जवाब लिया जाए। देर रात को 9:20 के आसपास दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कई टीमों ने इसे लक्ष्मीनगर के इलाके से गिरफ्तार किया है, जहां पर ये किसी काम से किसी का इंतजार कर रहा था। ये बताया जा रहा है कि अली अहमद नूरी के नाम से ये एक फर्जी आइडेंटिटी कार्ड बनाकर रह रहा था जो तुर्कमान गेट का था। तो तुर्कमान गेट से लेकर लक्ष्मीनगर के रमेश पार्क, शास्त्री पार्क, ये कई इलाके हैं जहां पर दिल्ली पुलिस की इस वक्त स्पेशल सेल की टीमें पहुंची हैं और लगातार छानबीन की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि इसके नजदीकी जितने भी थे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि त्योहारों के सीजन से ठीक पहले इसकी मूवमेंट जो थी वो काफी अचंभे में डालने वाली, हैरत वाली है, क्योंकि रामलीलाओं का दौर है, दशहरे का दौर है। क्या ये फिराक में था कि दशहरे के दिन किसी वारदात को अंजाम देता है? ये सारी चीजें जो है अब खुलासे की तरफ है। जी बिल्कुल दीपक, आप रहिए हमारे साथ। देखिए, जो तुर्कमान गेट है वो इस वक्त चर्चा में है। ये इसी इलाके से उसका फर्जी पासपोर्ट मिला है और तुर्कमान गेट दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसको गिरफ्तार किया है। टीमें यहाँ पर पहुंची हुई हैं और देखिए कड़ियां तलाशने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इसी इलाके में यह आतंकी रहा है। तुर्कमान गेट से इस आतंकी का ताल्लुक रहा है, उससे पूछताछ हो रही है किन किन लोगों के वो संपर्क में आया, क्योंकि बिना लोकल सपोर्ट के ये संभव नहीं है। और हम देख रहे हैं कि जो ISI की साजिश है, देखिए जो लोग हैं, जो मासूम लोग हैं, उनको निशाना बनाया जाए, भीड़भाड़ वाले इलाकों में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाए और यहाँ पर बड़ी तबाही मचाई जाए। लेकिन बड़ी कामयाबी इस लिहाज से है, देखिए राजधानी दिल्ली जो हम लगातार देख रहे हैं कि त्योहार आने वाले हैं और खुशियों पर अटैक होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही स्पेशल सेल ने उसको पकड़ लिया है। हमारे साथ दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। दीपक, दिल्ली पुलिस कमिश्नर इस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, कब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? देखिए जसप्रीत, अभी तक लगातार इस आतंकी से पूछताछ की जा रही है। इससे पूरा रेकी का जो इसने रोड मैप बनाया हुआ था इसके बारे में मालूमात की जा रही है। साथ ही पुलिस कमिश्नर लगभग 2 बजे के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये बताया जा रहा है, क्योंकि उससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीमें इससे लोधी रोड स्पेशल सेल के थाने में पूछताछ कर रही है, क्योंकि इस आतंकी की मूवमेंट कई राज्यों में रही है। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि कई आतंकी घटनाओं में भी इसकी भूमिका थी, चाहे वो रेकी करने से लेकर लॉजिस्टिक मुहैया कराने को लेकर। जम्मू, पंजाब, राजस्थान, यूपी, वेस्ट बंगाल, दिल्ली में ये रहा है, तो इसकी मूवमेंट हर जगह पर रही थी। हो सकता है कि ISI के मार्फत ये कई जगह पर अपना सारा सोर्स वहां पर देना चाहता था और दिल्ली में कब से था, क्योंकि ठीक त्योहारों के सीजन के ठीक पहले इसकी मूवमेंट यहाँ पर हुई है। और इसके पास से जो ऑटोमेटिक जो AK-47 जो मिली है वो अपने आप में बड़ा मंसूबा इनका उजागर करती है, क्योंकि ये बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि AK-47 को लेकर भीड़ में घुसकर हमला करना इनके इस प्लान की साजिश थी। तो कुल मिला के अभी पूछताछ लगातार जारी है, इससे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि पासपोर्ट भी इसके पास एक फर्जी मिला है जो तुर्कमान गेट का है। तो और लोग कितने थे, कब से ये रेकी कर रहे थे, कितने लोग इनके संपर्क में थे, इस पूरे मामले की जांच जुटाई जा रही है। बिल्कुल दीपक, आप रहिए हमारे साथ। देखिए, और बड़ी खबर आपको बता दें कि इस आतंकी को ISI ने ट्रेनिंग दी हुई थी। ISI आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है और इस आतंकी के निशाने पर भारत के बड़े शहर, भीड़भाड़ वाले इलाके थे और ISI आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर के जरिए भारत में भेज रहा है, भारत को दहलाने की साजिश रच रहा है। तो ISI जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है वो इसके पीछे है, ISI का दिमाग है। और अगर हम हाल के घटनाक्रम में देखें तो फिर अब से कुछ टाइम पहले ISI मॉड्यूल का भी पर्दाफाश हुआ था, जिसमें किस तरीके से ISI की भूमिका थी और ISI आतंकवादियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग देता है, उसके बाद उनका ब्रेन वॉश करता है, भारत में भेजता है। यहाँ पर लोकल लोगों के संपर्क में वो आतंकी आते हैं और बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर है। देखिए, कल हमने देखा कश्मीर में हमारे 5 जवानों की शहादत होती है, वहाँ पर किस तरीके से जम्मू कश्मीर के जरिए घुसपैठ करवाई जाती है। तो हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो मुस्तैद है और आज इस आतंकी का पकड़ा जाना, जब पूछताछ हो रही है तो समझिए कि कई बड़े खुलासे होंगे। दीपक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, देखिए आतंकी से पूछताछ हो रही है, अशरफ उसका नाम था, अली के नाम से फर्जी पासपोर्ट उसका बरामद हुआ है, फर्जी पहचान पत्र बरामद हुआ है और भी बहुत सारी बातें निकल करके सामने आएंगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से इसके पास से इतना भारी मात्रा में असला बरामद हुआ है, गोला बारूद बरामद हुआ है, साथ ही इसके पास से फर्जी पासपोर्ट बरामद हुए हैं, तो ये भारत में कब से रह रहा था और इसको किसने इस तरह के फर्जी पासपोर्ट और आइडेंटिटी कार्ड जो वोटर ID कार्ड बनाने में इसकी मदद की, इसके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी, क्योंकि लिंक पहले से है। ऐसा नहीं है कि ये रेडिकलाइज हुआ है, ये रेडिकलाइज करने आया था, ये साफ तौर पर आ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है। तो यहाँ पर ये आया था, इसने कितने लोगों को रेडिकलाइज किया, कितने ग्रुप बनाए, कितने
कितने लोगों के संपर्क में था, क्योंकि इससे पहले भी स्पेशल सेल ने कई जो है पाकिस्तान ट्रेंड कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया था, लेकिन इसकी मूवमेंट यहाँ पर कहाँ पर थी, क्योंकि बड़े मंसूबे को अमली जामा पहनाने की फिराक में ये लोग थे। और आईएसआई हमेशा से इस तरह के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भारत में अपने जो है आतंकी संदिग्धों को यहाँ पर छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर ये खुद पाकिस्तान से आया हुआ संदिग्ध आतंकी है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि बहुत बड़ी कामयाबी कही जाएगी। ठीक त्योहारों के सीजन से पहले स्पेशल सेल ने इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, लेकिन अभी इसमें कई गिरफ्तारियां और होनी है। ये कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीमें अभी कई जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक उनके हाथ कुछ ऐसा नहीं लगा जो इससे आगे हो। लेकिन कुल मिलाकर जांच अभी भी जारी है। जसप्रीत। बिल्कुल दीपक, रहिए हमारे साथ। देखिए, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर इस लिहाज से है कि पाकिस्तानी आतंकी पकड़ा गया है। दिल्ली को दहलाने की साजिश थी, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हमला करने की साजिश थी। और देखिए, ये तुर्कमान गेट है जहां पर इस वक्त हम मौजूद है। इसी से लिंक है आतंकी जिसका नाम अशरफ बताया जा रहा है, और ये अली अहमद नूरी के नाम से फर्जी पहचान पत्र के जरिए दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में रह रहा था। लेकिन देखिए, ये जो तुर्कमान गेट इलाका है, दिल्ली 6 का इलाका, यहीं से उसका फर्जी पासपोर्ट बरामद हुआ है। अब जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, जो उसकी टीम यहाँ पर पहुंची है, देखिए कड़ियाँ तलाशने की कोशिश होगी। ये देखा जाएगा कि यहाँ पर जो लोग हैं, किन किन लोगों के संपर्क में आतंकी अशरफ रहा है। इसके पीछे आईएसआई है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का हाथ है। और जो यहाँ पर जो मासूम लोग हैं, वो किस तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा था, क्योंकि लक्ष्मी नगर से उसकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन दिल्ली 6 में वो रह चुका है। तुर्कमान गेट से उसका आईडी प्रूफ बरामद हुआ है। तो तुर्कमान गेट में क्या हाल फिलहाल के दिनों में, पिछले कुछ दिनों में उसकी मूवमेंट रही है? क्या तुर्कमान गेट में वो किन किन लोगों के संपर्क में आया है? ऐसे कौन कौन से लोग थे जिनसे वो मिला है? और अब हम देखें, नवरात्र चल रहे हैं, दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाली है, तो त्योहारों का रंग फीका करने की कोशिश थी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की। हम देखें कि तालिबान में जब से तालिबान सरकार आई है, क्योंकि तालिबान के कई आतंकवादी रिहा हुए हैं, और इसका फायदा जो है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई जुटा रही है। दीपक, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, देखिए कि पाकिस्तान इसके पीछे है, और एक बार फिर से पाकिस्तान उजागर हुआ है। पाकिस्तान का झूठ पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। देखिए, बिल्कुल जसप्रीत, क्योंकि देखिए जिस तरह से पाकिस्तान हमेशा ये नकारता रहा है कि आतंकवाद को लेकर वो हमेशा उस पर गलत आरोप लगे हैं, लेकिन ये साफ तौर पर यहाँ पर सामने आ चुका है, क्योंकि जिस तरह से आईएसआई ने इस आतंकी को ट्रेन करके हिंदुस्तान में भेजा, और हिंदुस्तान में आकर इसने कई जगह की रेकी की, कई जगह हमलों में ये शामिल होने के इसके सबूत मिल रहे हैं। तो ये अब इस बात को नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही आतंकी गतिविधियों को हिंदुस्तान में डालने के लिए, रखने के लिए पहले से ही सक्रिय रहा है। और यहाँ पर ये चीज देखने को मिली है। इससे लगातार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ये कब से कितने समय से था, क्योंकि इसने यहाँ पर आने से पहले फर्जी पासपोर्ट बनवाया, फर्जी पासपोर्ट के जरिए वो यहाँ पर एंट्री करी, दिल्ली के तुर्कमान गेट के इलाके का एड्रेस का पासपोर्ट बनाया गया। तो ये सबसे अहम चीज है कि तुर्कमान गेट के आसपास इसने कहाँ पर रेकी की थी और कहाँ पर इसकी मूवमेंट थी, क्योंकि दिल्ली 6 के कई इलाकों में घूमता था। और साथ ही इस वक्त त्योहारों का सीजन है, तो त्योहारों के सीजन से ठीक पहले इसकी मूवमेंट यहाँ पर थी, और कितने लोग इसके साथ से क्या रेकी या ठीक है दीपक, मैं आपके पास लौटूंगी। और इस बीच आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। कल पुंछ में आतंकवादियों से मुठभेड़ में हमारे 5 जवान शहीद हुए, जिसमें अब उनको श्रद्धांजलि दी गई है पुंछ के सेना के अस्पताल में, और आज उनके पार्थिव शरीर उनके परिवार वालों को सौंपे जाएंगे। तो यहाँ पर कायराना हरकत सामने आई थी आतंकियों की, उनको श्रद्धांजलि दी गई है। तस्वीरें आप देखिए, और काफ़ी दुख का समय है, दुखद घटना ये सामने आई। 5 हमारे जवान कल शहीद हुए, आतंकवादियों से मुठभेड़ होती है, और उसके बाद देखिए आतंकी पकड़े भी जाते हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में मुठभेड़ हो रही है। पवन हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। पवन, श्रद्धांजलि दी गई है, कब तक अब इन जवानों के पार्थिव शरीर उनके परिवार वालों को सौंपे जाएंगे? देखिए, पुंछ में जो मुठभेड़ हुई थी उसमें शहीद 5 जवानों को आज राजौरी के जो जनरल हॉस्पिटल है आर्मी का, वहां पर उनको श्रद्धांजलि दी है। उसके बाद इनके जो शव हैं वो उनके पैतृक निवासों की ओर रवाना किए जाएंगे। कुछ ही समय के बाद पंजाब के 3 जवान हैं, उन तीनों जवानों के
शव जो हैं वो जम्मू तक लाए जाएंगे, जम्मू से फिर उनके घरों तक भेजा जाएगा। जबकि जो केरल का एक जवान है साउथ इंडिया का, वो हवाई जहाज से उनको दिल्ली और दिल्ली से आगे भेजा जाएगा। तो यूपी का भी बाई रोड बाई जहाजी जहां से जो शव हैं रजौरी से भेजे जाएंगे। तो कुल अगर आप बात करें तो आज सेना के उच्च अधिकारी व जवानों ने अपने साथियों को वहां पर श्रद्धांजलि दी है जो पुंछ एनकाउंटर में शहीद हुए थे। पिछले कल सुबह 10 बजे से जो मुठभेड़ जारी हुई थी, उसके बाद शाम तक दूसरी जगह पर भी फायरिंग चलती रही थी। तो जवानों के साथ थे, वहां से वो लाए गए थे रजौरी हॉस्पिटल में और वहां पर पोस्टमार्टम के बाद उनको श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि देने के बाद अब सब जो है उनके घरों के लिए रवाना कर दिए जाएंगे कुछ ही समय के बाद। और आज शाम तक कई जो शव हैं जवानों के, उनके घरों तक पहुंच जाएंगे। बाकी दूसरा जो पूरा इलाका है, उस इलाके में अभी भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना और पुलिस के जवानों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। ठीक है पवन, आप रहिए हमारे साथ, लेकिन इस बड़ी खबर पर देखिए हमारी नजर बनी हुई है, क्योंकि आतंकी का गिरफ्तार होना ये स्पेशल सेल के लिए बड़ी कामयाबी है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।